हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सॉरी मेरा 2 दिन व्लॉग नहीं आ पाया था, वो मैं रीज़न आपको बताती हूँ। ये जहाँ से मैंने अपना व्लॉग ख़त्म किया था ना, प्रदोष का जिस जिस दिन था, मतलब सैटरडे का, उसके बाद का ही व्लॉग है। तो बस सबके लिए नाश्ता वाश्ता के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। हस्बैंड की छुट्टी थी ऑफिस की, तो ये अभी निकल रहे थे काम से अपने। तो मैंने कहा पहले नाश्ता कर लो फिर निकलो, और ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने कहा नाश्ते में बना देती हूँ आलू के पराठे, क्योंकि मेरा फास्ट है, मुझे तो खाना नहीं है। तो मैंने कहा खाली पेट मत निकलो। तो वो तो ठीक है, आलू का पराठा बना दो। और बहुत ज़्यादा ठंड थी, मतलब कोहरा तो इतना हो रहा था उस दिन कि क्या बताऊँ। तो बस आलू उबालने के रख दिया था, ठंडा हो गया। और उसमें धनिया, थोड़ा सा नमक, और काली मिर्च, जीरा पाउडर और प्याज आप डाल सकते हो अपने हिसाब से, जो भी पसंद है। तो कभी कभी इनका मूड होता है प्याज डाल के मतलब पराठे खाने का, कभी नहीं होता। मैंने पूछ लिया था, मैंने कहा खाओगे, तो बोलते हाँ। तो इसमें मैंने प्याज भी डाला था, बट वो मैं इसमें आपको दिखाना भूल गई। और बस डाल के सबको अच्छे से मिला दिया है। बच्चों को नाश्ता वाश्ता करा लेंगे। और आप व्लॉग में बने रहना, मतलब जिन लोगों को नहीं पता है कि मेरा व्लॉग क्यों नहीं आया था, क्योंकि व्लॉग बनने के बाद एडिटिंग और नहीं हो पाना, मतलब दूसरे दिन नहीं डाला मैंने, शॉर्ट डाल के जबकि आपको बता दिया है। फिर भी मैंने सोचा चलो फुल व्लॉग में आपको बता दूँगी क्या प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ। तो बस इधर देखिए, पहले नाश्ता मैंने कहा लो तैयारी कर लेते हैं सब। आलू, और इस टाइम के आलू कैसे ना कि कितना भी उसको कम मतलब लगो 1 या 2 सीटी में, तभी वो ना गीले हो जा रहे हैं, पता नहीं कैसे आ रहे हैं आलू। पहले आलू के पराठे वगैरह में बिल्कुल आलू ड्राई हो जाता था, अभी तो बिल्कुल गीला हो जाता है। तो जब इस तरह का गीला आलू रहे ना, तो आटा भी बिल्कुल ढीला सानो, कि ताकि वो फटे ना बीच से। तो इधर मेरे पर नाश्ते की कर दी तैयारी, सबको कराएंगे नाश्ता। और मेरी हालत तो ऐसी हो गई थी शाम तक, क्योंकि प्रदोष के व्रत में क्या होता है कि आप कुछ भी नहीं खा सकते हो सिवाय फ्रूट्स के। तो मेरे को ना मतलब फल तो व्रत में खाया ही नहीं जाता है। चाय जो हो वो पी लो, वो भी चाय भी मैं एक बार से ज़्यादा नहीं पी पाती, क्योंकि मुझे उबकाई सी आने लगती है। तो उधर मैं इनके लिए उधर चाय बना रही थी, डुगू को बोला नहा लो। तो बस बच्चों को भी मैंने सुबह ही नहला दिया था, बस अनाया रह गई थी नहाने के लिए। अनाया को मैंने कहा दोपहर में नहलाएंगे। डुगू को नहला धुला के रेडी कर दिया, सब ने कर लिया नाश्ता। अब चढ़ते हैं रूम सेटिंग के लिए। सारा घर ऐसे बिखरा हुआ है। और 12 बजे तक धूप निकल आई थी, सुबह तो लग रहा था नहीं निकलेगी, बट 12 बजे तक अच्छी धूप हो गई थी। तो मैंने कहा पहले रूम वगैरह अच्छे से सेट कर लें, उसके बाद बच्चों को भेजेंगे छत पर। और ये हाल होता है, क्योंकि सबके जाने के बाद ही मतलब कर पाती हूँ। जैसे हस्बैंड चले गए, बच्चों को छत पे भेज दिया, फिर अपना आराम से बेडशीट वगैरह लगाया। और इधर मैं बेड मतलब छोट वो वाला जो गर्म वाला ब्लैंकेट आपको दिख रहा है वो छोटा है। तो पहले मैंने कॉटन की बेडशीट लगा दी, उसके ऊपर मैंने सी, मतलब इसकी चौड़ाई कम है, लंबाई तो बहुत अच्छी है, पर इसकी चौड़ाई कम है। और डबल वाला भी बेडशीट मैं इसलिए नहीं लगा रही ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा भारी हो जा रहा है। तो मैंने कहा अभी सिंगल वाले फेंके तोड़ ना जाएंगे, वो उस वाले बेड पे तो ये आता ही नहीं है, क्योंकि उसमें दबाना पड़ता है। तो मैंने कहा लो पहले डबल बेड मतलब कॉटन की बिछा के फिर उसके बाद बिछा दो। और सुबह से मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला कि मैं अपने बाल शैम्पू किया था, बाल को अच्छे से झाड़ लूँ। बस ये था कि फटाफट काम करो, मैं छत पे निकलूँ, ये रहता है मेरे को जब ठंड लगती है। बस इधर मैं आ गई, इधर किचन वगैरह मैंने कहा फटाफट क्लीन कर लेते हैं। सिर्फ नाश्ता ही बनाया, दोपहर में खाना भी नहीं बना था, क्योंकि ये चले जाएंगे तो फिर डुगू ही रह जाएगा। तो आलू का जो बच गया था, आलू मैंने कहा दोपहर में डुगू तुम्हारे लिए सेक देंगे। और अनाया का तो मूड के हिसाब से होता है, वो दूध खाएंगी तो खाएंगी, नहीं तो फिर क्या दूध 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 और रोटी ही खा ले, या चोकोस ही खा ले, या दूध ही पी के सो जाए। तो डुगू ने बोला ठीक है मम्मा, दोपहर में जब मेरा खाना खाने का मन करेगा तब आप सेक देना। और जो सुबह चाय बनाई थी ना, उसकी वजह से मेरी किचन इतनी छिछिया गई थी, कुछ कहने को नहीं, पूरी बिखर गई। और जो बर्नर वगैरह था वो भी बहुत गंदा हो गया था। मैंने कहा डुगू तुम्हारे मटके की चाय के चक्कर में मेरा किचन का हो गया बहुत ज़्यादा। तो कह रहा मम्मा टेस्ट देख रहा था कैसा है, मैंने कहा वो छोटा मटका है ना इसलिए नहीं आया। तो बस अच्छे से किचन को साफ़ कर रही हूँ। और अगर अगर के साफ़ कर लो बर्नर तो साफ़ हो जाता है, ये देखिए। और काफ़ी टाइम पुराना हो गया मेरा इस गैस स्टोव को, पता है, साफ़ लिए। तो बस किचन वगैरह साफ़ करूँगी, उसके बाद जो भी घर के काम थे वो तो रहते ही हैं करने को, पर सबसे बड़ा काम लगता है मुझे किचन साफ़ करना। तो किचन वगैरह साफ़ कर लिया है फ्रेंड्स। ये देखिए, धीरे धीरे करके पूरी किचन में अच्छे से क्लीन हो गई। अब चलते हैं पोछा वगैरह लगाने के लिए। तो मैं इधर लगा रही हूँ, अंदर वाले रूम में लगा लिया है पोछा, अब इधर वाले रूम में लगाएंगे पोछा।
और बहन की ना कल मतलब रात से ही उसकी मतलब फ्राइडे नाइट से ही उसकी थोड़ी सी लग रही थी तबीयत, कही थी मुझे ख़राब लग रही है। सुबह तक इसने नहीं बताया, जब मैं छत पे गई थी दोपहर में, भाई 2 बजे के लमसम, तो कही थी मुझे ना तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा घुटन जैसी हो रही है। तो मैंने घुटन हो रही है तो एक बार जाकर डॉक्टर को दिखा लो। कह रही अभी तो टाइम है, सोच रही 1-2 दिन वेट कर लेती हूँ। मैंने कहा 1-2 दिन वेट मत करो, तुम जाओ दिखाओ जाकर। तो बस वो बहन गई डॉक्टर को दिखाने के लिए, फिर शाम को एकदम से वही 4 बजे के लमसम घर जानती हूँ डॉक्टर के पास जब आप लोग जाओ तो थोड़ा सा टाइम हो ही जाता है। मैं आपको बता रही कि उस दिन हुआ क्या था। तो बस ये था, और मैं घर में इतने सारे काम तो होते ही हैं, तो मैंने कहा लाओ शाम को अपनी, क्योंकि प्रदोष की जो पूजा होती है वो होती है शाम को, तो मैंने कहा वो पूजा अपना वगैरह करेंगे। लेकिन 6:30 बजे एकदम से इसकी कॉल आई कि डॉक्टर बोल रहे हैं ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। तो मैंने कहा ठीक है। और वो जो डॉक्टर है ना वो बहुत अच्छी डॉक्टर, क्योंकि अनाया के टाइम पे भी उन्हीं डॉक्टर ने ही मेरा देखा था। और वो ऐसा भी नहीं है कि वो मतलब बहुत ज़्यादा पैसा बना रही हो या फिर कुछ भी हो, जो सही होता है वही उन्होंने बताया। तो मुझसे बोलते हैं कि मतलब बेबी के ना गले में 2 फंदे हैं, तो आप चाहो तो 5 दिन तक वेट कर सकते हो, या अभी एडमिट होना तो अभी एडमिट हो जाओ। तो मैंने बोला कि 5 दिन का मैं वेट नहीं कर सकती, क्योंकि क्या है ना 2 फंदे हैं बच्चे के गले में, और वो भी आप बोल रहे हो टाइट है, तो रिस्क लेना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो बोलती हाँ दिक्कत तो हो जाएगी, तो क्या करना चाहते हो। तो वही देखिए कितनी तेज़ अच्छी सी धूप निकल आई थी। यहीं पर हम लोग बैठे थे और बैठ के बातें कर रहे थे। जो ऊपर भाभी रहती है ना वो भी मेरे साथ बैठी थी ऊपर। तो मैंने उनको बताया, क्योंकि क्या हुआ ना, मुझे नॉर्मल डिलीवरी का क्या है, मुझे कोई ख़ास आइडिया नहीं है, क्योंकि दोनों ही बच्चों में मुझे पेन नहीं हुआ। तो मुझे नहीं पता कि कैसे दर्द होता है क्या है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन देकर ही मतलब दर्द बताया, तभी मुझे पता चलता है ऐसा दर्द होता है। तो मैंने उनको बताया, तो उनकी नॉर्मल डिलीवरी, तो उन्होंने नहीं भाभी ऐसा ऐसा सिम्टम्स होता है, आप बहन को बोलो अपनी चले जाएँ। तो मैं चलो ठीक है। तो भाई छत से आई, फिर मैंने कहा मलाई वगैरह रखी थी, फटाफट मैंने कहा वो भी निकाल लेते हैं घी। तो आज मैंने मिक्सर से निकाला, क्योंकि मन बिल्कुल नहीं था, मुझे बहुत ज़्यादा थकावट जैसी लग रही थी। और इसी में मतलब पूरा दिन मेरा व्रत था। फिर कॉल आई, डॉक्टर से बात की, तो मैंने कहा ठीक है तुम 6:30 बजे जाओ, मतलब बच गया था तो वो गई लेने के लिए। तो डॉक्टर ने ठीक है अब एक काम करो एडमिट कर दो। और मैं 6:30 बजे फिर मैं मतलब जल्दी जल्दी, मैंने ये था कि पूजा भी नहीं कर सकती थी, और मैंने उस दिन सुबह से सिर्फ 1 गिलास पानी पिया था, सोचो, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, क्योंकि शाम को पूजा करने के बाद ही मतलब उसमें आप वो भी मीठा खा सकते हो। अब वो जल्दी से बस बच्चों को खिलाया, मतलब खिला ही रही थी, चाय बनाया था हमने, कहा मैं चाय, वो भी चाय मेरे बेटे ने बनाई थी कि मम्मा आप चाय पी लो। बस चाय छान के हम लोग बैठे थे, तभी घर से कॉल आ गई। अब यहाँ से वहाँ तक का सफ़र मुझे इतना ज़्यादा बड़ा लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। फटाफट बच्चों को रेडी किया, वो तो फिर था ऑटो से निकलना था। फिर इन्होंने बोला एक काम करो ऑटो बुक कर लो। अब ऐसे में ना दिमाग भी काम नहीं करता कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। तो ऊपर वो भाभी हैं वो आई, बोलती है आप ये भाभी एक काम करो आप रेडी हो, मैं ऑटो बुक कर देती हूँ। तो उन्होंने फटाफट से ऑटो बुक किया, मतलब फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। वही 6:30 बजे निकले थे। 6:30 बजे कॉल आई थी, करते करते 7 बज गया था, क्योंकि बच्चों के भी कपड़े लेकर जाने होते हैं, ठंड का टाइम है। मैं अपना तो कुछ भी नहीं लेके गई थी, मैं तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं काम कर रहा था ऐसे में क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर भी उन्होंने बोला नहीं आप थोड़ा, मतलब वो थी ना तो थोड़ा सा लगा हाँ चलो। ये उन्होंने बताया कि भाभी ये चीज़ें रख लो, मतलब सब अच्छे से। मैंने कहा भाभी मेरा बिल्कुल दिमाग नहीं कर रहा काम करे, तो घर इस समय लग रहा मुझे बहुत मेरा दूर है। तो बोलते घबराने लिए कोई बात नहीं है। तो बच्चों के कपड़े रखे और बस फटाफट से मैं घर के लिए निकल गई। तो वहाँ गई, वही 6:30 तो हो गया था, 7 बज गया यहाँ से निकलते, 7 सवा 7 पर 8:30 बजे मतलब मैं घर पहुँची। ना मतलब दिमाग नहीं काम कर रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ऐसा कभी कभी हो जाता है ना। एक तो मेन चीज़ क्या होता है ना कि आप अकेले हो। आप अकेले का क्या मतलब कि हस्बैंड भी उस दिन नहीं थे, वो भी गए हुए थे, और इधर सपोर्ट में मेरे कोई नहीं था। भाई भी मेरे टाइम पे तो चलो मेरा भाई था और हस्बैंड थे, बहन थी, अब इधर मैं अकेली। अब वो लोग मतलब इनके हस्बैंड वो भी बेचारे वहाँ परेशान, क्या करें। अब कुछ चीज़ें होता है ना, कभी कभी कोई फ़ैसला लेने में कभी कभी बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैंने कहा यार मैंने ये फ़ैसला ले तो लिया ऑपरेट करने का, लेकिन पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। फिर वहाँ जाके मतलब इनके हस्बैंड से बात की, इनकी फैमिली से बात की। फिर ये हुआ कि भाई नहीं ऑपरेट कराना ही सही रहेगा, क्योंकि 2 गले में फंदे वो भी टाइट, आगे चल के थोड़ा रिस्क भी हो सकता है। और 5 दिन के बाद भी कोई गारंटी नहीं थी कि नॉर्मल ही डिलीवरी हो। तो नहीं, जब मैं वहाँ गई मैंने इनके हस्बैंड से बात करी, इनकी फैमिली में से सबसे बात की, क्योंकि इनका भी बात करना बहुत ज़रूरी है। आप अकेले कोई फ़ैसला नहीं ले सकते हो। ये चीज़ मेरे हस्बैंड ने बोला था कि तुम अकेले कोई फ़ैसला नहीं लो, इनके हस्बैंड वगैरह से पूछ लो, वो सुबह आने के लिए बोल रहे हैं। तो ये देखिए
डुग्गू ये लोग सब खेलने में लगे हुए थे, उधर मैं पैकिंग कर रही थी। दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता है ये कृषा। तो ये इधर बैठी हुई है, उधर भाभी ना मेरे लिए मतलब गाड़ी बुक कर रही थी और बता रही थी कि भाभी ये चीज़ें रख लो। मैं बोली भाभी मेरा बिल्कुल भी दिमाग नहीं कर रहा, काम ही नहीं कर रहा है। तो बस बच्चों को इधर बैठाया, मैंने कहा तो ठंड इतनी है ना कि कुछ कहने को नहीं। और रात में मैं कभी भी बच्चों को लेके मतलब 6 बजे के बाद मैं कभी इधर से निकली ही नहीं हूँ। इधर तो जब से मैं आई तब से मैं अकेले कभी भी बाहर बच्चों को लेके आज तक नहीं गई, इनके साथ ही गई हूँ। अभी भी कह रहे थे तान्या कैसे करोगी, मैनेज कर लोगी। मैंने कहा हाँ हो जाएगा, गाड़ी बुक हो गई है तो कोई टेंशन नहीं, सीधा घर ही पे जाके उतरेंगे। फिर भी बोले थे रास्ते में कुछ हो तो बताना। तो बस फटाफट से मैंने बच्चों को कपड़े पहनाए, इधर मम्मी के घर आ गई। और बहन की मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी, बेचारी रो रही थी। मैं रो नहीं, क्योंकि सच बताऊँ इन सब मामलों में मैं सबसे बड़ी दब्बू हूँ। पर पता नहीं जब कोई ऐसी सिचुएशन आती तो मेरे अंदर एक अलग सी ना जैसे ताकत आ जाती है। ये गई, फिर इसको लिया। मैंने कहा चलो जो भी सामान है, इसने फ़िलहाल अपना बैग वगैरह तो पहले ही पैक करके रखा था, फिर भी मैंने कहा जो ज़रूरत का हो वही ले जाना। और ठंड थी तो मैंने कहा चलो। मम्मी से बोला बच्चों को ध्यान देना, बेचारी मेरी मम्मी दोनों मेरे बच्चों को देख रही थी। अब इधर वो घबरा तो रही थी, पर इस ओटे के लिए इधर कर दिया है रेडी। लेकिन मैंने डॉक्टर यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, मतलब लगता ही नहीं कि वैसा कुछ हो। तो बस गए और बस 10 मिनट में मतलब अच्छी सी गुड न्यूज़ मिल गई, ये बाबू हो गया। मैंने छोटा वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, पर इनके पापा को मुझे बना के भेजना था क्योंकि बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। तो फ्रेंड्स इसी वजह से मेरा 2 दिन से व्लॉग नहीं आ पा रहा था, अब कंटिन्यू आएगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे व्लॉग को देखिएगा, एंजॉय करिएगा और कमेंट करके बताइएगा किस सिचुएशन में क्या इंसान का दिमाग सच में काम नहीं करता, तो मैं कहाँ से वीडियो वगैरह डालती। तो बस यही था, मैंने सोचा आप लोग अपने हो, अपनों के साथ तो मतलब अपना दुख कहना ही चाहिए। बाय बाय।